गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डीके रवि क्लासेस। आज 18 जनवरी 2024 है और आज का दिन का शुरुआत करते हुए करेंट अफेयर को लेकर हम आए हैं। और अपने पढ़ाई को ऐसा फिक्स करिए ताकि छोटी छोटी गलतियों को आप इग्नोर मत करिए, उसको टारगेट में करते हुए उसे सुधार करिए। देखिए, कोई भी बड़ी पहाड़ से नहीं टकराता है क्योंकि उसको दिखता है कि पहाड़ है। हमेशा जो है छोटी पत्थरों से ठोकर मिलती है क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता, इसलिए ठोकर मिलता है। तो छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर मत करिए, उसको देखते हुए अपने लाइफ को इम्प्रूव करिए। चाहे वो गलती आपका हो या किसी और का हो, उसको ध्यान में रखिए, उसको इग्नोर मत करिए। नमस्कार, मैं दीपक कुमार अभी, और चलिए आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? ये आपको आइसलैंड ने घोषणा की है। किसने घोषणा की है? आइसलैंड ने। ये जो देख रहे हैं ज्वालामुखी फटा है और इसमें देखा गया कि 24 घंटे के अंदर में लगभग 800 बार यहाँ पर भूकंप भी आया है। वहाँ पृथ्वी फटा, दरारें बहुत बड़ी हुई और ज्वालामुखी इस तरह से फटा कि लगभग वहाँ देखा गया, जबकि वहाँ से लोगों को खाली कर दिया गया था, फिर भी 4000 लोगों को मौत होने की आशंका बताई गई है। और इतनी तीव्र गति से ये ज्वालामुखी फटा कि सोचने के लिए प्रशासन को मौका तक नहीं मिला, जैसा कि आप दृश्य यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? देखिए भाई, नाम है जयपुर शिखर सम्मेलन। कभी भी मिस्टेक मत करिएगा कि जयपुर है तो जयपुर से जयपुर हो जाएगा, गड़बड़, गलती हो जाएगा, इसको सुधार के चलना है। क्या होगा? मुंबई। ठीक ना, इसको हल्के में मत लीजिए। जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। ये रहा जयपुर शिखर सम्मेलन का आइकॉन, दर्शन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? ये आपको SBI ने किया है। किसने किया है? SBI ने किया है। ये रहा SBI ग्रीन डिपॉजिट का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दीव में हुई पहले विच गेम्स में कौन चैंपियनशिप बना? ये आपको मध्य प्रदेश बना। कौन बना है? मध्य प्रदेश। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू, जिनका नाम है बबलू, का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो गया। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट, जिसका नाम है प्रसादम, का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापना करेगी। भारत सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला एक जगह का नाम है नीमच, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है? ये मॉरिशस की है। किसने की है? मॉरिशस। जितने भी धर्मावलंबी हैं, यानी कि जो धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को खास करके, उन्हें 2 घंटे को छुट्टी मिलेगा। ये है मॉरिशस। यहाँ आप देखिए, ये है मॉरिशस। ये देखिएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर रेखा बोलते हैं, इसके एकदम नज़दीक में है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये वाला जो छोटा सा इलाका देख रहे हैं, ये मेडागास्कर है। ये लो छोटा इलाका, ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट। इसका जूम फिगर यहाँ है। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल ऑफ मॉरिशस इज पोर्ट लुइस, हमने लिख भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ। वे कौन थे? वे एक गायिका थे। कौन थे? गायिका थे। देखिए, किन्हीं का भी निधन होता तो ऐसा मत नहीं है कि निधन हुआ तो उसको एकदम पढ़ना जरूरी है। पढ़ना उनको जरूरी पड़ जाता है जिनको कोई न कोई प्राइज मिला रहता है, चाहे वो कुछ भी क्षेत्र में हो। तो इनको जनवरी 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और भी इनकी खासियत क्या थी कि दिल्ली में जब सम्मेलन हो रहा था, 2022 की बात ही कर रहे हैं, वहाँ 11 पुस्तकों का विमोचन एक साथ किया है और एक साथ 11 पुस्तकों को विमोचन करके विश्व रिकॉर्ड बनाए थे। डेट मीन्स वो पब्लिक किए थे। इनका नाम है डॉक्टर प्रभा अत्रे, ये गायिका थी। इनका निधन हो गया। हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने? ये बने हैं ताइवान के। कहाँ के बने हैं?
ताइवान के। चांद के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्शोसिकेडी को चुना गया। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता। एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर के राष्ट्रपति चुना गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली। जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नमो मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये आपको नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। ये रहा लोगो, नमो मतदाता अभियान अनावरण। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये आपको बंसेरा में शुरू हुआ। कहाँ हुआ है? बंसेरा। दिल्ली में एक पार्क है जिसका नाम है बैम्बू थीम पार्क। क्या नाम है? बैम्बू थीम पार्क। वहाँ पर ये उत्सव को मनाया गया है। इस उत्सव में हुआ क्या कि कई तरह के कई स्टेट के लोग पतंग उड़ाने वाले हैं, जो एकदम अपने आप को समझते कि पतंग में हम बहुत अच्छे करते हैं। तो उसमें कई तरह के पतंग, नॉर्मल नहीं जो हम लोग बचपन में उड़ाते हैं, ये तो नॉर्मल पतंग है। इसमें कुछ बना हुआ आकृति रहता है, चाहे वो कोई भालू का आकृति हो या छिपकली का हो या कंगारू का हो या फिर कोई सांप का हो। इस तरह करके कई आकृति बना रहता है और इन लोग ऐसे उड़ाता है और उसमें भी कंपटीशन होता है। तो ये कहाँ पर संपन्न हुआ? ये दिल्ली में एक जगह का नाम है बंसेरा, और वो एक पार्क है जिसका नाम है बैम्बू थीम पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, हाल ही में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये आपको गुवाहाटी में किया गया। कहाँ किया गया है? गुवाहाटी में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये जो लोगो है ये गुवाहाटी का, ये फिगर जो देख रहे हैं गुवाहाटी का हाल ही में यहाँ उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में टाटा कंज्यूमर में 5100 करोड़ रुपये में कैपिटल फूड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? देखिए कैपिटल फूड होता है क्या, बात को समझिए। यह एक ऐसा फूड है जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। माने कुछ भी हो उसको खाना ही खाना है। जैसे हम लोग अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम दाल रोटी इत्यादि का सेवन करते हैं जो रेगुलर हो। कोई भी रोज के रोज मोमोज और बर्गर पिज्जा ये सब खा के नहीं रहता है। बेसिक अगर देखिए कैपिटल फूड है वो दाल रोटी, हमारा ये दाल रोटी चावल जो भी है जो रेगुलर यूज होता है। तो उसमें जो प्रोडक्ट यूज होता है, जैसे प्रोडक्ट की बात करें तो सॉल्ट, कोई भी फूड आप बनाइए बिना सॉल्ट का वो नहीं बनेगा। खाने वाला ऐसा कहिएगा कि सेवई बना लेंगे तो सॉल्ट हुआ, चीनी हो गया या फिर मसाला हो गया, ये सब क्या है? कैपिटल फूड है। इसमें टाटा ने क्या किया? 100% हिस्सेदारी खरीदी। कहने का मतलब क्या है कि इस कैपिटल फूड में 1% का भी शेयर नहीं बेचा है टाटा कंज्यूमर्स ने। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत यूएसए संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? ये आपको नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। और भी चीजें देखिए रिलेटेड। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका नंबर 1 यानी शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है वज्र प्रहार उमरोई जो कि मिजोरम में पड़ता है वहां पर संपन्न हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए नंबर 1 पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ है जो कि मैरीलैंड अमेरिका में पड़ता है, वहीं पर हुआ है। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। हिंदू विरासत माह कौन सा महीने को घोषित किया गया? अक्टूबर को। किसने किया? जॉर्जिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हाल ही में किस देश ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा की है? देखिए अभी अभी न्यूज में बहुत ये मुद्दा फैला हुआ है। मालदीव निकालने की घोषणा की है और ये प्रधानमंत्री का मिस्टेक कहिए या जो कहिए, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है भारत सरकार का, जिसके वजह से मालदीव हमारे हाथ से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। उसके साथ रिलेशन वो टूटता हुआ दिख रहा है। ये मालदीव जो से घोषणा किया कि 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को हम निकाल देंगे। मालदीव और भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट हुआ था, एक खत्म करेगा।
भारत सरकार ने मालदीव से 75% सैनिकों को वापस बुलाने की फैसला की है। रिलायंस जियो ने मालदीव के हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने के संबंध में कार्य को पूरा कर लिया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हाल ही में क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक किस देश के नए राजा बने? ये आपको डेनमार्क के बने। कहाँ के बने हैं? डेनमार्क के। ये है डेनमार्क, इसका कैपिटल कोपेनहेग। ये रहे प्रिंस फेडरिक और ये पूरे फैमिली के साथ। अभी भी यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें तो डेनमार्क की बात कर रहे हैं। डेनमार्क यहाँ है, सॉरी नीचे टिक लग गया। डेनमार्क की बात करें तो अभी भी यहाँ राजा वाला सिस्टम चलता है, यानी कि राजतंत्र चलता है जैसे पहले चलता था। और यहाँ के राजा कौन बने? प्रिंस फ्रेडरिक। ये रहा डेनमार्क। ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि इसके पिछले सेशन में हम इसे बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 किस देश ने यूक्रेन की $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? अभी अगर देखें तो यूक्रेन और रूस में बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा है और यूक्रेन को सबसे ज़्यादा अगर कोई मदद कर रहा है तो यही ब्रिटेन कर रहा है। तो आंसर भी क्या होना चाहिए? ब्रिटेन। तो इसका आंसर क्या है? ब्रिटेन। यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य सहायता करने की घोषणा किया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जिसका नाम है वाल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी देखें तो क्यों, मैप में देखिए, ये रहा यूक्रेन। यूक्रेन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यूक्रेन जो है सब बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर करता है? रसिया, देख लीजिए मैप में, रसिया, यहाँ पर पोलैंड है, और भी यहाँ पर देखें तो रोमानिया। ऐसे करके आप मैप को देख सकते हैं। तो आज के प्रश्न में आपको यह बताना है कि यूक्रेन का बाउंड्री किस किस देशों के साथ लगती है। ये हमने सेशन में नहीं बताया लेकिन आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ बने रहेगा तो कुछ न कुछ सीखते ही चलिएगा। और दूसरा, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी देखें तो लंदन। ब्रिटेन कभी भी मैप पर नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? यूके। यूके में टोटल कितने कंट्री? 4, और चारों के बारे में पिछले सेशन में बताए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, चारों का नाम बताइएगा। हेल्प के लिए यहाँ पर दिख रहा है, आप चाहे तो यहाँ से देख के लिख भी सकते हैं, ठीक है। चारों कंट्री का नाम आप बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मेरा सेशन कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए। अगर किसी तरह के लगता है कि यहाँ पर त्रुटि है या फिर कोई सलाह की ज़रूरत है तो आप हमें ज़रूर बताइए। अगर मेरा नंबर है